जय माता दी मेरे प्यारे भाइयों बहनों माता और बंधुओं, प्रेम लाइफ मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ नवरात्रि में किस मुहूर्त में करें कलश स्थापना और नवरात्रि पूजा किस विधि से करनी चाहिए। कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए शुभ कार्यों से पहले कलश स्थापित करना अनिवार्य है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा से पहले कलश स्थापित किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नानादि के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करें जहां कलश में जल भरकर रखा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि में पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा करनी करें। पर्वतराज हिमालय की बेटी मां शैलपुत्री ने शिव को बहुत कठिन तप के बाद पति के रूप में पाया था। इन्हें करुणा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि का पहला दिन आज ऐसे करें कलश स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा। कलश पूजा का क्या होता है? धार्मिक महत्व। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व शारदीय नवरात्रि आज यानी 15 अक्टूबर से शुरू हो गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आज शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर दुर्गा मां का आवाहन किया जाएगा और फिर बेहद श्रद्धा भाव से पूरे 9 दिनों तक उनके 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। सनातन धर्म के मुताबिक शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दौरान 9 दिन की अखंड ज्योत भी प्रज्वलित की जाएगी। श्रद्धालु दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का उपवास रखेंगे। आइए जानते हैं साल 2023 में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की पूजा का मुहूर्त, विधि और मां शैलपुत्री का पूजन कैसे करें। मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री ने शिव को बहुत कठिन तप के बाद पति के रूप में पाया था। इन्हें करुणा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में चल रही सारी परेशानियां शांत हो जाती हैं। कुंवारी कन्याओं की सुयोग्य वर की तलाश पूरी होती है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के ये है 2 शुभ मुहूर्त। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए अश्विन शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात 11:24 पर शुरू होगी। 16 अक्टूबर 2023 को प्रातः 12:03 पर खत्म होगी। नवरात्रि के पहले दिन अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना बहुत शुभ मानी गई है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से लेकर 8:47 तक रहेगा। कलश स्थापना के लिए अभिजित मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। कलश स्थापना के लिए सामग्री। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से घट स्थापन, कलश स्थापन की जाती है। घट स्थापना के लिए कुछ विशेष सामग्री का होना जरूरी है, जिसके बिना आपकी दुर्गा पूजा अधूरी है। कलश स्थापना के लिए जौ बोने के लिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र, स्वच्छ मिट्टी या तांबे का कलश, साथ में ढक्कन, कलावा, लाल कपड़ा, नारियल, सुपारी, गंगाजल, दूर्वा, आम या अशोक के पत्ते, सप्तधान्य, 7 प्रकार के अनाज, अक्षत, लाल पुष्प, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान, मिठाई, इत्र, सिक्का आदि एकत्रित करें। कलश स्थापना विधि। कलश स्थापना करने से पहले ध्यान दें कि कलश की पूर्व या उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और अक्षत अष्टदल बनाकर मां दुर्गा की प्रतिमा विराजमान करें। इसके बाद कलश में पानी, गंगाजल, सिक्का, रोली, हल्दी गांठ, दूर्वा, सुपारी डालकर कलश स्थापित करें। कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें। ऊपर से नारियल में कलावा बांधकर रख दें। एक पात्र में स्वच्छ मिट्टी डालकर 7 तरह के अनाज बोएं और इसे चौकी पर रख दें।
अंत में दीप जलाकर गणपति, माताजी, नवग्रहों का आवाहन करें। फिर विधि विधान से देवी की पूजा करें। मां शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा से पहले विधि विधान से कलश स्थापना करें और अखंड ज्योति जलाएं और भगवान गणेश का आवाहन करें। देवी शैलपुत्री को सफेद रंग प्रिय है, हालांकि नारंगी और लाल कलर की रंग भी देवी को सबसे प्रिय है। कलश स्थापना के बाद षोडोपचार विधि से मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करें। मां शैलपुत्री को कुमकुम, सफेद चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल, 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। देवी को सफेद रंग की पुष्प, सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। मां शैलपुत्री के 20 मंत्रों का जाप करें और फिर आरती करें। शाम के समय भी मां की आरती करें और लोगों को प्रसाद वितरित करें। इस मंत्र का करें जाप। ओम देवी शैलपुत्यै नमः, हरि शिवाय नम, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ शेखरा। वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा की विशेष पूजा विधि विधान से की जाए तो मां अपने भक्त झोली खुशियों से भर देती है। जाने 9 दिनों माता की संपूर्ण शास्त्रोक्त पूजा विधि। आश्विन मास की शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो माता केवल भाव की भूखी होती है, भक्त की पवित्र भावनाएं माता को अधिक प्रिय है। लेकिन नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा की विशेष पूजा विधि विधान से की जाए तो मां अपने भक्त झोली खुशियों से भर देती है। जाने 9 दिनों माता की संपूर्ण शास्त्रोक्त पूजा विधि। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा का ध्यान करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दाहिने हाथ में फूल चावल लेकर माता का आवाहन करें। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। दुर्गादेवी मावाह्यामि। थोड़े ले चावल की ढेरी लगाकर उस पर माता को आसन प्रदान करें। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा का ध्यान करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दाहिने हाथ में फूल चावल लेकर माता का आवाहन करें। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। दुर्गादेवी मावाह्याम। थोड़े ले चावल की ढेरी लगाकर उस पर माता को आसन प्रदान करें। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। तांबूलन समर्पयामि। मां दुर्गा को अपनी ईमानदारी की कमाई का एक अंश दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। दक्षिणा समर्पयामि। मां दुर्गा की उपरोक्त पूजा पदार्थों में कोई कमी रही हो तो उसकी पूर्ति के रूप में सफेद चाल अर्पित करें। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। सर्वेषां अक्षतान समर्पयामि। मां दुर्गा को दंडवत लेटकर या सिर झुकाकर नमस्कार करें। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। ततो श्रद्धापूर्वकं नमस्कारं करोमि। उपरोक्त विधि से संपूर्ण पूजा संपन्न होने के बाद आरती में पंच दीपक रखकर मां दुर्गा की श्रृंगार सामग्री माता रानी के लिए लेनी आवश्यक है। लाल चुनरी, चूड़ी, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, बिछिया, माला, पायल, लाली व अन्य श्रृंगार के सामान। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी बिछाकर वहां पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर रोली और अक्षत से टीका करें और फिर वहां माता की प्रतिमाया तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल प्रेम लाइफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि अगली वीडियो आप पर जल्द से जल्द पहुंच सके।